राम राम साथियों, नैनपुर जंक्शन, बालाघाट जंक्शन और छिंदवाड़ा जंक्शन नए रेलवे स्टेशनों का भव्योद्घाटन किया जा रहा है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले नैनपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट रेलवे स्टेशनों से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास इन स्टेशनों के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से कार्यक्रम का आधिकारिक निमंत्रण पत्र भी जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि 17 जुलाई 2026 शुक्रवार को दोपहर 2 बजे नैनपुर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों तथा अन्य रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन एवं राष्ट्र को समर्पण किया जाएगा। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के नैनपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन तीनों स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद इन्हें भी इसी अवसर पर औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। नए रेलवे स्टेशन इस प्रकार हैं, देखिए। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित नैनपुर एक ऐसा नगर जिसकी धड़कनों में इतिहास भी है, प्रकृति भी है और संस्कृति की जीवंत सांसें भी। कभी भारत के सबसे बड़े नैरो गेज जंक्शन के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने वाला नैनपुर आज भी जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा और नागपुर को जोड़ने वाली रेल विरासत की एक अनमोल कड़ी है। घने वनों, नैनपुर रेंज और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की छाया में बसे इस क्षेत्र में गोंड और भील जनजातियों की परंपराएं, लोक नृत्य और भित्ति चित्र अपनी अनूठी पहचान कायम रखते हैं। यही सांस्कृतिक गहराई नैनपुर की आत्मा भी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 17 करोड़ की लागत से पुनर्विकसित नैनपुर रेलवे स्टेशन को एक नया, आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त रूप दिया गया है। वर्षों से यात्रियों की बढ़ती संख्या और पार्किंग की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए एक विस्तृत दृष्टिकोण वाली मास्टर प्लान प्रक्रिया अपनाई गई है। उद्देश्य सिर्फ विकास नहीं, बल्कि यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल देना है। नैनपुर स्टेशन पर अब विस्तृत और व्यवस्थित सर्कुलेटिंग एरिया विकसित किया गया है, ताकि स्टेशन पहुंचना और निकलना दोनों आसान हो। 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जो अब तक सबसे बड़ी आवश्यकता थी। प्लेटफॉर्मों तक सहज पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लिफ्ट लगाई जा रही है, जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और यात्रियों के लिए यात्रा का हर कदम आरामदायक बन सके। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए रैंप टेक्टाइल पाथवे भी बनाया गया है। बल्कि यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म शेल्टर और 12 मीटर चौड़ा सुविधा युक्त फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, जिससे आवागमन सुगम हो गया है। नैनपुर के सांस्कृतिक विरासत को स्टेशन वास्तुकला में भी सम्मान दिया गया है। गोंड और भील जनजातियों की परंपराओं, वन्य जीवन और स्थानीय कला को दर्शाने वाली वॉल पेंटिंग्स और भित्ति चित्र स्टेशन की पहचान बन रहे हैं। बांस, बेंत और घास आधारित हस्तशिल्प का मिश्रित प्रयोग स्टेशन परिसर को आधुनिकता और परंपरा के सुंदर मेल में ढाला गया है। इससे सिर्फ स्टेशन नहीं, नैनपुर की कला और आत्मा का उद्गार होगा।
यात्री सुविधाओं को भी पूर्णतः नया रूप दिया जा रहा है। रोशनी, वेंटिलेशन और आरामदायक बैठने की व्यवस्थाओं के साथ विस्तृत वेटिंग एरिया बनाया गया है। स्वच्छता को ध्यान इसके साथ ही 12 जुलाई 2026 को केंद्रीय रेल सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंडला लोकसभा सांसद डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते को एक आधिकारिक पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने लिखा, भारतीय रेलवे देश भर में आधुनिक, सुरक्षित और सुगम रेल सेवाओं का विस्तार करने के साथ साथ यात्री सुविधाओं के निरंतर उन्नयन के लिए सतत कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प भारतीय रेलवे के स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों एवं सिग्नलिंग प्रणाली को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। देश भर में अब तक 261 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा चुका है। इसके बाद रेल मंत्री ने सांसद को जानकारी देते हुए लिखा, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 17 जुलाई 2026 को देश के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। अतः इस समारोह में नैनपुर रेलवे स्टेशन पर आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। इससे ठीक 2 दिन बाद 14 जुलाई 2026 को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता ने भी सांसद डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते को एक अलग आधिकारिक पत्र भेजा। इस पत्र में भी लगभग वही संदेश दोहराया गया। डीआरएम ने लिखा, भारतीय रेलवे देश भर में आधुनिक, सुरक्षित और सुगम रेल सेवाओं का विस्तार करने के साथ साथ यात्री सुविधाओं के निरंतर उन्नयन के लिए सतत प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प भारतीय रेलवे के स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों एवं सिग्नलिंग प्रणाली को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाना है। देश भर में अब तक 261 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा चुका है। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 17 जुलाई को देश के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया जाएगा। अतः इस समारोह में नैनपुर रेलवे स्टेशन पर आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। यानी 17 जुलाई का दिन केवल नैनपुर ही नहीं बल्कि पूरे महाकौशल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बनने जा रहा है, क्योंकि नैनपुर जंक्शन, छिंदवाड़ा जंक्शन और बालाघाट जंक्शन जैसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होकर यात्रियों की सेवा के लिए एक नए स्वरूप में देश को समर्पित किए जाएंगे। साथियों, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।